चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत के चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने कदम बढ़ा दिए हैं और इसके साथ ही अब चांद के इस हिस्से से जुड़ी जानकारियां जल्द ही हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। लैंडर विक्रम भी अपने शानदार पेलोड्स के साथ चांद के वातावरण और जमीन दोनों की स्टडी के लिए तैयार है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की धरती पर क्या करने वाले हैं? अपने पहले मून वॉक पर प्रज्ञान ने क्या क्या देखा और क्या है इसरो का 365 दिनों का प्लान, यानी कि 365 दिनों का प्लान, आपको बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी लैंडर फेज ने पार कर लिया है। लैंडर की ऊंचाई 3 किलोमीटर से कम, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। चांद पर हिंदुस्तान का विजयी निशान अंकित करने के बाद अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने मिशन के अगले चरण में जुट चुके हैं और ये हैं चांद की सतह से भेजी गई वो पहली तस्वीरें जो रोवर प्रज्ञान ने देखी, विक्रम लैंडर ने कैमरे में उतारी। दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान की फतह को एक नए नजरिए और नैरेटिव के साथ देख रही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने चांद पर भी अपना ध्रुव चुना है और वो भी अकेले दम पर चुना है। तस्वीर देखिए। चांद की इस तस्वीर में जो चंद्रमा के मध्य और उत्तर में नीले रंग के स्पॉट हैं, वहां रूस और अमेरिका ने मैन लैंडिंग कराई है, जबकि लाल रंग के स्पॉट वो साइड्स हैं जहां रूस और चीन ने रोवर और रिटर्न अभियान भेजे। अब जरा चांद के दक्षिणी ध्रुव को देखिए, जहां इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरंगा फहराया है चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराकर। और आज का सच यही है कि भारत ने अपनी धुरी चुनी है, अपना रास्ता तय किया है। अब बात आगे की। उत्सुकता इस बात को लेकर है कि आखिर रोवर प्रज्ञान अब आगे क्या करेगा या अभी क्या कर रहा है। तो इसे समझने के लिए पहले ये जानिए कि रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम पर कौन से ऐसे पेलोड हैं जो बेहद अहम हैं और क्यों। विक्रम लैंडर पर कुल 4 पेलोड लगे हैं, रंभा एलपी, चेस्टे और इल्सा। इसी तरह रोवर प्रज्ञान पर 2 पेलोड हैं जिनका नाम है एपेक्स यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो महत्वपूर्ण जानकारी चांद से जुटाएंगे। विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान निकल चुका है चांद की सतह पर घुमक्कड़ी करने, लेकिन इस घुमक्कड़ी में भी जिज्ञासा है जो चांद को जानने की है और इसमें प्रज्ञान को मदद कर रहे हैं इसके 2 पेलोड्स एपेक्स और लिप्स। चांद की मिट्टी का तात्विक यानी एलिमेंटल अध्ययन रोवर का पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चांद की सतह के केमिकल और खनिज कंपोजिशन का अध्ययन कर रहा है ताकि चांद की सतह को समझा जा सके। वहीं लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप चांद की सतह पर लेजर ब्रेकडाउन के जरिए रासायनिक तत्वों की खोज करेगा। इससे जो डेटा मिलेगा उसके आधार पर चंद्रमा के टेरेन, टेक्सचर और क्लाइमेट को समझने में आसानी होगी। इस बीच एक और खबर आई जो चंद्रमा के मिशन को गति देने वाली है। अब तक माना यह जा रहा था कि विक्रम लैंडर से अलग हुए प्रोपल्शन मॉड्यूल की लाइफ 3 से 6 महीने की है, लेकिन इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है
कि हमारे पास उम्मीद से ज्यादा फ्यूल बचा है, यानी अगर सब कुछ सही रहा और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई तो प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक काम कर सकता है। चंद्रयान 3 का रोवर अब 14 दिन तक चांद की सतह पर खोजबीन करेगा, डेटा जुटाएगा और लैंडर को इसकी जानकारी देगा। फिर लैंडर के जरिए वो जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंचेगी। जाहिर है रोवर प्रज्ञान का चांद से भेजा गया हर एक डेटा सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अहम होगा। अर्थ सीधा है कि चांद के अब तक अछूते ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की पूरी जानकारी जुटाने में रोवर प्रज्ञान लग चुका है। कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है, तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। कठिन मिशन और सतह के मुश्किल पार कर प्रज्ञान रोवर अब चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है और लैंडर विक्रम भी एक जगह पर खड़े होकर चांद के वातावरण और चट्टानों के कंपोजिशन का अध्ययन शुरू कर चुका है। और इस काम में मदद कर रहे हैं विक्रम लैंडर पर लगे 3 पेलोड्स। रंभा एलपी जो चांद की सतह की प्लाज्मा के घनत्व का अध्ययन कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल्स हैं। दूसरा पेलोड चेस्ट है यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहा है, जबकि इल्सा यानी इक्विपमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी चांद की सतह पर भूकंप, क्रस्ट और मेंटल संबंधी अध्ययन कर रहा है। इसके साथ ही नासा के एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे चंद्रमा के डायनेमिक्स की जांच भी कर रहा है। चंद्रमा की सतह का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर रहता है। इस वजह से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेंगे। दोनों के काम अलग अलग बटे हुए हैं। रही बात प्रोपल्शन मॉड्यूल की, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा और इसका काम धरती और चांद के बीच कम्युनिकेशन का है। लेकिन बात इतनी नहीं है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में शेप पेलोड है। इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो चांद की कक्षा से धरती के स्पेक्ट्रल और ध्रुवीय पोलराइजेशन को नापेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद तक हिंदुस्तान को पहुंचाकर इतिहास लिखा है और ये इतिहास दर्ज भी हो चुका है। चंद्रमा के अपने ध्रुव पर हिंदुस्तान के प्रज्ञान और विक्रम दोनों खड़े हैं, एक ऐसे सिरे के रहस्यों को उजागर करने जहां तक दुनिया की महाशक्तियां भी नहीं पहुंच सकी। अब तक बात वर्ल्ड ऑर्डर की थी, लेकिन अब नए हिंदुस्तान ने स्पेस ऑर्डर भी बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।